नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर चेक मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप चेक मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आपके पास जिस भी बैंक की चेकबुक आती है तो वो चेकबुक आप सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी फीड करने के बाद उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सा चेक आपने किसको एडवांस में दिया है, किसके अगेंस्ट में आपने उसको पेमेंट दी है, या आपने किसी को एज ए सिक्योरिटी पर्पज से वो चेक इशू किया है। तो कई बार क्या होता है कि आप चेकबुक में नोट करना भूल जाते हैं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर में आप उसकी एंट्री पास करते हैं तो उससे आपका पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीजें मेंटेन रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स पर। अकाउंट्स में चेकबुक में जाएंगे चेक रिसीव फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर देखिए आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। चेक रिसीव फ्रॉम बैंक मतलब सबसे पहले आपको वो चेक लीव्स जो आपके पास बैंक से रिसीव हुई हैं तो वो चेक नंबर्स आपको यहाँ पर फीड कर लेने कि मेरे पास कितने नंबर्स मतलब कितने लीव्स की चेकबुक आई है, तो वो नंबर हम यहाँ पर फीड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम चेक रिसीव फ्रॉम बैंक में जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आपके जो भी बैंक सॉफ्टवेयर के अंदर आपने खोले हुए आपको सारे बैंक्स विजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ पर उस बैंक पे क्लिक करेंगे जिस बैंक की आपको चेकबुक रिसीव करनी है। तो सपोज कीजिए हमने लिया एचडीएफसी पे हमने एंटर मारा। अब इसने पूछा आपका फ्लैग मतलब चेक नंबर, सपोज कीजिए आपका चेक नंबर स्टार्ट हो रहा 511001 से, तो यहाँ पर हम 511 जो कि स्टार्टिंग में कॉमन है वो हमने यहाँ पर डाल लिया। उसके बाद हमने नंबर डाला यहाँ पर कि 1 से लेके आपको 100 नंबर तक, मतलब 100 लीव्स आपको रिसीव हुई हैं। और आप इसको डेट आपको कौन सी डेट में रिसीव हो, हमने करंट डेट ले ली है। आप इसको प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चेकबुक रिसीव एंट्री कंप्लीट हो जाती है, जिससे आपके अब आप सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ 511001 002 003 इस तरीके से आपके नंबर इसमें रिसीव हो जाएंगे। तो इसको अगर हम देखना है तो कैसे देखेंगे, चेकबुक रजिस्टर में। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमने डेट डाल दी कि 9/6 तक के ही हमने देखने हैं, और यहाँ पर आपने इसको प्रिंट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर देखिए 511001 511002 आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से 511001 2 3 4 5 इसने उस तरीके से आपका पूरी चेक रीड यहाँ पर रिसीव कर लिए 100 तक 511100। तो आपका ये पूरे 100 लीव्स आपको इसने सॉफ्टवेयर के अंदर रिसीव कर लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हम करते हैं। अब सपोज कीजिए आपने किसी को भी एडवांस चेक दिया तो आपने यहाँ पर अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स में आपने चेकबुक पे क्लिक किया और चेक इश्यूएंस एंट्री मतलब अगर मल्टीपल चेक्स आपको किसी भी पार्टी को देने हैं, किसी भी सप्लायर को देने हैं, तो आप यहाँ पर उसको एंट्री कर लेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोग जो स्टॉकिस्ट होते हैं तो उनके पास वो एडवांस में ही 5-10 चेक लेके जाते हैं। जैसे जैसे आपका माल रेज होता है वैसे वैसे वो अपना चेक फिल करके उसके अंदर अमाउंट भर लेते हैं परचेज बिल के अगेंस्ट में। तो आपने यहाँ पर क्लिक किया और आप गए चेक इश्यूएंस एंट्री पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो उसने पूछा कौन से बैंक के चेक आप दे रहे हैं। आपने जैसे एचडीएफसी पे एंटर मारा तो यहाँ पर उसने पूछा फ्लैग, तो आपने वही फ्लैग डाला। चेकबुक आपके हाथ में, आपने डाला मैं 1 नंबर से लेके इसको 10 नंबर तक चेक दे रहा हूँ। आपने यहाँ पर चेक की कोई डेट नहीं डाली, कोई अमाउंट नहीं डाला, क्योंकि आप इसको एडवांस चेक दे रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करी, कौन सी पार्टी को आप ये चेक दे रहे हैं। तो हमने बोला AND हेल्थ केयर लिमिटेड। हमने इस पे एंटर प्रेस किया और हमने इसको प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब 10 चेक लीव्स अब इसके नाम से बन गई हैं। अब अगर आप यहाँ से चाहें तो मल्टीपल चेक्स प्रिंट भी कर सकते हैं कस्टमर के नाम से। उस पर केवल कस्टमर का नाम प्रिंट होकर चला जाएगा, ना तो उस पर डेट लिखी होगी ना उस पर अमाउंट लिखा होगा। तो आप यहाँ पर जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसने पूछ लिया जो भी बैंक का चेक फॉर्मेट आपका डाला होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन पूछ लेगा। आपने जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करके ओके किया तो आपको यहाँ पर सारे चेक नंबर्स आ गए। तो आप इनको यहाँ पर सेलेक्ट करके एक एक करके चाहे तो मल्टीपल टाइप्स आप इनको चेक्स को निकाल सकते हैं। आप जैसे इस पर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके चेक प्रिंटिंग में चेक प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने चेक इशू किए हैं क्या वो चेकबुक रजिस्टर पे हमारे एंटर्ड हो गए हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर चेकबुक रजिस्टर में दोबारा जाते हैं और आपने यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक किया। तो अब आप देखिए AND हेल्थ केयर के नाम से आपके 9 जून में 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक आपके सारे जो चेक है वो AND हेल्थ केयर के नाम से आपके यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। बाकी चेक आपके ब्लैंक पड़े हुए। अब सपोज कीजिए आपने वहाँ से माल मंगवाया और आपने उसको पेमेंट किया, तो उसने वहाँ पर आपका एक चेक भर लिया, चेक फिल कर लिया। तो आप जाएंगे वाउचर एंट्री में, पेमेंट वाउचर। आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मैं यहाँ पर मैंने ले लिया AND हेल्थ केयर। मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए 12,560 रुपये का चेक बना।
ये उसने मेरे को पूछा तो मैंने यहाँ पर न्यू रेफरेंस में इसको ऐड कर दिया, एंटर। अब यहाँ पर आपको बैंक पूछेगा तो हमने यहाँ पर HDFC दिया, तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो चेक नंबर पर उसकी हेल्प के लिए हम यहाँ पर F1 प्रेस करेंगे। जैसे मैं F1 प्रेस करूंगा उस पार्टी को देखिए हमने 511001 से लेके 10 तक हमने उसको चेक इशू किए हुए हैं। अब हमने बोला ये चेक उसने जो है 1 नंबर में फिल कर लिया, या हम उसको 3 नंबर में ले लेते हैं। 3 नंबर में हम उसको फिल किया तो ये 3 नंबर में इसकी चेक की एंट्री हो गई। ये हमने सेव किया और आपका ये, इसको हम क्लीन क्लोज करते हैं। अब अगर हम चेक रजिस्टर देखेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा 12,560 की जो एंट्री हमने पास की है उसके अगेंस्ट में वो चेक नंबर उसका ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 नंबर चेक जो है हमने फीड कर दिया, तो उसने दिखा दिया 9 जून में 12,560 का आपने चेक जो है एंटर कर दिया है, तो ये एंट्री आपकी यहाँ पर पास होगी। तो इस तरीके से आपका पूरा चेकबुक का मैनेजमेंट यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। तो अब अगर कोई और भी आपने एंट्री करनी है तो आप उसी तरीके से सारी एंट्री पास कर सकते हैं। और चेकबुक से क्या होगा, कोई चेक आपने अगर कैंसिल किया तो कैंसिल की एंट्री भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका चेक के अंदर आपने कोई लीव्स की एंट्री फिल की है या नहीं की है, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आपने फिल की है तो पूरा चेकबुक का मैनेजमेंट आपका इसके अंदर बन जाएगा। एडवांस है तो एडवांस का, सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी का, और जैसा भी आपने मेंटेन करना है इसके अंदर पूरी चीजें वो मेंटेन हो जाएंगी। तो आपको हमारा ये चेकबुक मैनेजमेंट कैसा लगा और आपके लिए कितना ये यूजफुल रहेगा, कृपया हमें कमेंट करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो भी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं और सॉफ्टवेयर में नई नई चीजें दिन प्रतिदिन सीख सकते हैं। धन्यवाद।